नमस्कार। ये कहानी है एक उस युवक की जिसके गुनाह के बारे में जब आप जानेंगे तो यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है एक उस कातिल युवक की जिसने अपने ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। वो कबूल करने को भी तैयार नहीं था कि अपने ही घर वालों का कातिल वो ही है। और इस कत्ल के पीछे की जो वजह रही वो तो और भी हैरान करने वाली है। आज आपको तफसील से पूरी कहानी से रूबरू कराएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि पूरा मामला हरियाणा के रोहतक जिले का है, जिसे जानकर एक बार की तो पुलिस भी हैरान रह गई। चलिए पहले आपको उस युवक की उस कहानी से रूबरू कराते हैं जो पुलिस की शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को कही थी। फिर गुनाह की इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। यहां आरोपी युवक कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक होटल में खाना खाने गया था। दोपहर 2 बजे के बाद जब घर वापस लौटा तो मेन गेट बिना कुंडी लगाए बंद था। नीचे के कमरे में गया तो दरवाजा बंद था। ऊपर कमरे में गया तो वहां का दरवाजा भी बंद मिला। मैंने दोनों दरवाजे खूब जोर जोर से खटखटाए। मम्मी पापा समेत घर के अन्य नंबरों पर फोन भी मिलाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मेरे मन में बहुत डर पैदा हो गया तो मैंने अपने सांपला के रहने वाले मामा को फोन किया और पूरी बात बताई। मामा ने दरवाजा तोड़ने की सलाह दी। मैंने किसी तरह दरवाजे के लॉक को तोड़ा तो अंदर खून से लथपथ अपने परिजनों को देख मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरी बहन बहुत जोर जोर से सांस ले रही थी। मैंने रोते रोते मामा को फिर से फोन कर पूरी बात बताई और इसके बाद मैं खुली आंखों से बेहोश हो गया। तो ये थी वो कहानी जो उसने पुलिस को सुनाई। अब आप भी सोचेंगे कि आखिर इसमें नया क्या है, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल 27 अगस्त की दोपहर झज्जर चुंगी स्थित शीतल नगर की बाग वाली गली में बबलू पहलवान के घर में घुसकर 4 लोगों को गोलियां मारी गई थी। मौके पर प्रॉपर्टी डीलर बबलू पहलवान, इसकी पत्नी बबली व बबलू की सास रोशनी की मौत हो गई थी, जबकि गोली लगने से 19 वर्षीय तमन्ना घायल हो गई थी, जिसकी पीजीआई में इलाज के दौरान 2 दिन बाद मौत हो गई। अब जब घटना की खबर पुलिस को हुई और पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस और एफएसएल की ज्वाइंट इंक्वायरी जो संयुक्त जांच जो हुई, उसके दौरान टीम को ऊपर वाले कमरे से 2 खाली खोल मिले व नीचे के कमरे से 3 खाली खोल मिले। नीचे वाले कमरे में बबलू बेड पर लेटा हुआ था। उसका फोन उसके कान और कंधे के बीच रह गया। उसे माथे में 3 गोलियां मारी गई थी। वारदात को अंजाम देकर कमरों को लॉक कर घर की सभी अलमारियों और अन्य लॉक की चाबियां आरोपी अपने साथ ले गया था, जो पुलिस ने मोनू से ही बरामद की। अब आपको बताते हैं कि ये मोनू कौन है। दरअसल मोनू उर्फ अभिषेक ये वही युवक है जिस पर कत्ल का आरोप है और जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया अपने ही घर वालों के कत्ल के जुर्म में। अब जब पूरे मामले की तहकीकात की गई तो पुलिस ने आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू से उसके घर के हर ताले की चाबियां बरामद कर ली। इसके अलावा उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद की। वारदात के वक्त मोनू द्वारा पहने गए कपड़े, जूते भी बरामद किए। वहीं मोनू के प्रेमी की वह कार भी बरामद की जिसमें वह उत्तराखंड से दिल्ली और दिल्ली से रोहतक आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये मोनू का प्रेमी कौन है, तो आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का यही एक ट्विस्ट है और जुर्म की इस इबारत में जो वजह सामने आई वो भी इसी पर टिकी है, मोनू का प्रेमी। सुनने में कुछ अजीब और अलग जरूर लगता है, लेकिन कहानी का आधार ये प्रेमी ही है, मोनू का प्रेमी। अब आप पूरी कहानी को कुछ इस तरह समझ सकेंगे, जो बातें घटना के बाद सवालों के रूप में सामने आई थी, और वो ये कि दिल्ली में केबिन क्रू की पढ़ाई करने वाला सहपाठी अभिषेक के साथ लिव इन में रहता था। अपने पुरुष प्रेमी को 10-10 दिन के लिए घर पर बुलाना और उससे घर पर ही संबंध बनाने, अपने खर्च पर प्रेमी को होटल में ले जाना,
बाहर घुमाना, गाड़ियों में घुमाना, ऐश करवाना। फिर प्रेमी के साथ 7 जन्मों तक पति पत्नी के रूप में शादी करके साथ निभाने के लिए जेंडर बदलवाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए घर वालों से 5 लाख रुपए मांगना। जेंडर बदलवाने की बात से नाखुश परिजनों द्वारा उसे इग्नोर करना, खर्चा बंद करना और बहन तमन्ना के नाम प्रॉपर्टी, पैसा आदि करवाने की बात करने पर रंजिश रखना। प्रेमी के साथ शादी न करने देने वालों माँ बाप और बहन की हत्या करने का प्लान बनाना। प्लान के मुताबिक 2 दिन तक अपने प्रेमी के साथ होटल में रुकना और घर की 2 दिन में 3 बार रेकी करना। मौका न लग पाने की वजह से 2 बार हत्या करने में नाकाम रहना। 27 अगस्त को मौका लगने पर बहन, नानी, माँ और पिता की गोलियां मारकर हत्या करना और फिर वहां से होटल में पहुंचकर दोस्तों के साथ मर्डर की पार्टी करना। पार्टी के बाद घर जाना और एक कहानी बनाकर सभी को घर के दरवाजे न खोलने और किसी के भी द्वारा फोन न उठाने की कहानी बताना और घर में लाशें देखकर दहाड़े मार मार कर रोना ताकि किसी को भी शक ना हो और उसे संवेदनाएं मिल जाए। तो वह पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी। एक उस युवक की जिसके बारे में फिलहाल माना जा रहा है और उस पर आरोप है कि जो अपने पुरुष प्रेमी के साथ रहना चाहता था, या यूं कहें कि जेंडर बदलवाकर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन घर वालों को यह मंजूर नहीं था और बस फिर उसने तैयार कर दी जुर्म की ये चौंकाने वाली इबारत। हैरानी देखिए, सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने पुलिस को यह भी कहा कि उसे अपने परिवार को मारने का कोई दुख नहीं है। वह बस इतना चाहता है कि उसे जहां भी रखा जाए, जिस भी जेल में भेजा जाए, उसके साथ उसका प्रेमी पुरुष दोस्त साथ जाना चाहिए। वह बार बार अपने पुरुष प्रेमी को उसके पास भेजने की बात कहता रहा। बहरहाल फिलहाल हरियाणा पुलिस की तफ्तीश चल रही है, लेकिन गुनाह की इस तस्वीर को देख वाकई हर कोई हैरान है और हैरान तो आप भी होंगे ही। नमस्कार।